मैथ्स का चैप्टर 15 टैक्सेशन। इस वीडियो में हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। टैक्सेशन जो है किस किस पे अप्लाई होता है। बेसिकली दो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स। गुड्स और सर्विस टैक्स, गुड्स और सर्विस टैक्स कब लगता है? गुड्स और सर्विस टैक्स जब लगता है जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट करें या फिर इंपोर्ट करें, दोनों में से कोई एक चीज हो। और इनकम टैक्स जो भी हमारी इनकम है, ग्रॉस इनकम है, जो हम करते हैं, जो हमने इनकम की है अपनी लाइफ में, उसके ऊपर टैक्स देना। जीएसटी, जीएसटी बेसिकली 3 तरीके की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी को हम यूटीजीएसटी भी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी गुड्स और सर्विस टैक्स। अगर हम जो है विद इन द स्टेट अगर कर रहे हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो उसमें हम अप्लाई करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर हम आउटसाइड आपका स्टेट कर रहे हैं तो उसे हम वहां पे अप्लाई करते हैं आईजीएसटी। तो जो होता है विद इन द स्टेट होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है और वहां पर इंटरस्टेट। इंटरस्टेट यानी जब दो स्टेट के बीच में हो। इंटरस्टेट यानी अपनी स्टेट में ही जो सिटीज है, टाउन है, उनके बीच में जो हो रहा है उस पे कहते हैं हम। अब इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में हम देखते हैं कि इनकम में अगर हम देखें तो इसमें कुछ अलाउंसेस होते हैं, जैसे एचआर, इसका हमें डिडक्शन मिल जाता है। इसमें इनकम टैक्स में क्या होता है, सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, कि आपकी कितनी भी इनकम है उसमें से, उसे हम एसटीबी बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें से हम 50,000 माइनस कर देते हैं। व्हाटसएवर इनकम इज, हम उसमें से 50,000 माइनस कर देते हैं। अगर हम देखें तो हमारी बुक में जो है एक स्लैब दे रखा है, हम उस स्लैब के अकॉर्डिंग अपनी टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लगाते हैं कि कितना टैक्स लगना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रॉस इनकम की। ग्रॉस इनकम क्या होती है? टोटल इनकम आपकी, जो आपने जितनी भी कमाई है एक साल में, वो आपकी ग्रॉस इनकम होती है। ग्रॉस इनकम पर ये आपका ये डिडक्शन होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये हर किसी की ग्रॉस इनकम में से होता है, जो कि होता है 50,000। उसके बाद डिडक्शन होते हैं अंडर सेक्शन 80C। अब हम देखते हैं वो डिडक्शन कौन कौन से होते हैं। हाँ, तो हम थे डिडक्शंस पर। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ग्रॉस इनकम होती है हम उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन कर देते हैं 50,000 का, कितनी भी हमारी इनकम हो। सेकेंडली हम चीज देखते हैं कि हमारे डिडक्शंस होते हैं कुछ सेक्शंस के अंदर। तो वो सेक्शन क्या है? सबसे पहला 80C। 80C में क्या होता है कि जैसे कि LIC प्रीमियम पे कर रहे हो आप, या फिर आप पे कर रहे हो NSC, या फिर PPF अकाउंट, ट्यूशन फी आपके 2 बच्चों की, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। उसमें हमें जो है 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर हमारी इससे ज्यादा होती है, जैसे कि अगर हमारी 2 लाख का पड़ गया वो हमें, तो हम तब भी डिडक्शन 1.5 लाख का करेंगे, यानी 1,50,000 का करेंगे। लेकिन अगर इससे कम होती है तो जितनी अमाउंट है हम उतने का ही करेंगे। उसके बाद सेकेंड चीज हम देखते हैं 80D के अंदर जो हमारा डिडक्शन होता है वो होता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। जब हम पे करते हैं उसपे हमें जो है 25,000 का रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर हमने पे किया 24,000 रुपए, हमारी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है 24,000 रुपए एक साल में, तो हम 24,000 डिडक्ट करेंगे, 25,000 डिडक्ट नहीं करेंगे। 25,000 से ज्यादा जा रहा होगा तब 25,000 करेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें हमें होम लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इसमें आता है प्रिंसिपल ऑन होम लोन और इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। इंटरेस्ट ऑन होम लोन में हम जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसे डिडक्ट कर सकते हैं। वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 2 लाख को। अगर वो 2 लाख को एक्सीड करता है तो हम 2 लाख करेंगे। सेम सबके लिमिट सेट है। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E।
इसमें हम एजुकेशन लोन जो ले रखा होता है उस पे हम देते हैं। ये 8 फाइनेंशियल ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होते हैं? 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो अगर हम देखें 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, जैसे मैंने बोला कि अगर हम देखें अब इस साल की देखें हम, तो हमारा क्या होगा 1 अप्रैल 2020 से 1 मार्च 2021, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। तो हमें 8 फाइनेंशियल ईयर तक छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 80 एजुकेशन लोन पे। उसके बाद 80G देखे, जैसे कि हम डोनेशन करते हैं, जो बड़े मतलब बहुत अच्छी इनकम कमाते हैं वो लोग डोनेशन करते हैं। किन्हीं डोनेशन पे तो 50% है और किसी पे 100% आपको छूट मिल जाती है कि जितना आपने पे किया। उसके बाद अगर हम देखें तो एक बचता है हमारा लास्ट 87 में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम जो है 12,500 से लेकर 5 लाख तक की है, यानी कि 12,500 है या इससे ज्यादा है आपकी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कब आती है? जब हम ये सारे डिडक्शंस कर लेते हैं उसके बाद हमारी एक टैक्सेबल इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल योर टैक्सेबल इनकम इज 5 लाख, तो उसमें आपको जो है डिडक्शन मिलेगा, उसमें आपको एक डिडक्शन मिल जाता है, वो होता है 87A, कि आपकी टैक्सेबल इनकम अगर एक्सीड नहीं कर रही है 5 लाख को तो आपको 12,500 का डिडक्शन मिलता है। इसमें सिर्फ ये डिडक्शन थे और हमने पढ़ा ग्रॉस इनकम के बारे में, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, जीएसटी में पढ़ा हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट दोनों हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।